कब जब नीट एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो वो नीट एग्ज़ाम आपको ऐसा लगेगा कि यकीनन आप शाहीन में बैठ के ही दे रहे हो। मतलब आपको वो इतना इजी कर देते हैं, यहाँ पे टेस्ट लेकर के इतना इजी कर देते हैं कि वो पेपर आपको इजी लगता है एज कम्पेयर टू शाहीन पेपर में। ये शाहीन है, ये लोग एफर्ट्स करते हैं, पूरा स्टाफ सर एफर्ट्स करते हैं, अब्दुल खदीर सर इतना एफर्ट्स करते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की ज़िंदगी बन जाए, हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन हो जाए और हम लोग की ज़िंदगी जो हम चाहते हैं, हम जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो हमको हासिल हो जाएगा। बट ये शाहीन में रहने का ही रिज़ल्ट है कि मेरे को आज वो मेरे KGMC में मेरे को सीट मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd ईयर अभी वहाँ से कर रहा हूँ। Hello everyone, my name is Mohammad Anas and I belong to Uttar Pradesh. I started my NEET preparation from Shaheen College and currently I am pursuing my MBBS from King George Medical University, Uttar Pradesh. KGMC is one of the most precious college in India. और मैं आप सब लोगों के सामने अपने नीट प्रिपरेशन और मेरी नीट की जर्नी कैसी थी, मेरा नीट का शेड्यूल क्या था, वो छोटा सा आपके साथ अपनी लाइफ जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। होप इस सब से आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप सब अपनी ज़िंदगी को जो मैंने स्ट्रगल किया आप उससे कुछ सीख करके आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मैं जब शाहीन में आया था तो 12th के बाद मैंने अपनी 12th उत्तर प्रदेश से की थी और 12th करने के बाद मैं BSc में एडमिशन लिया। BSc में एडमिशन के बाद मैंने BSc में एडमिशन लिया, बट मेरा गोल BSc करना नहीं था। मतलब बचपन से मुझे ये था कि मुझे नीट ही करना है और मुझे MBBS ही करना है, बट कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। ऑप्शन थे कोटा जाने के, कहीं और जाने के, बट वो इतना फाइनेंशियली इतना ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा था। तो मैंने BSc में एडमिशन लेना सही समझा और मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन को चालू रखना शुरू किया। बट मैं कर रहा था BSc, बट मेरा मन तो नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा पैशन BSc नहीं था, मेरा पैशन तो MBBS करना ही था। और फिर मुझे वो फील नहीं हो रहा था BSc करने में जो मेरे को MBBS में करना था। तो BSc में 2nd ईयर में था तो मेरे को मालूम हुआ शाहीन कॉलेज के बारे में, खदीर सर के बारे में, यहाँ के शेड्यूल के बारे में, यहाँ की स्ट्रेटजी के बारे में, यहाँ पे कैसे कैसे शेड्यूल फॉलो होता है। तो मैं 1st ईयर मैंने एडमिशन लिया यहाँ पे और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थे 333। तो 333 थे, फिर मेरे पास ऑप्शन कोई दूसरा नहीं था, मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि ड्रॉप करो या फिर आप गिव अप कर दो। तो मैंने गिव अप करने की जगह मैंने ड्रॉप करना सही समझा और मैं 2nd अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स 531 थे, बट मेरे को कोई सीट नहीं मिल रही थी, MBBS सीट मेरे को नहीं मिल रही थी यूपी में। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन वही था कि अब ड्रॉप करना है, गिव अप तो क्योंकि गिव अप तो मैं कब नहीं करना चाहता था और मेरे को करना भी नहीं था, मेरे को चाहिए था MBBS चाहिए था तो मेरे को करना ही था। फिर मैं 3rd अटेम्प्ट दिया तो 3rd अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स 663 आए और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1876 आई। कोरोना टाइम पे भी हमारी स्टडीज़ कोई अफेक्ट नहीं हुई और यही चीज़ थी कि हमारा रिज़ल्ट हमारे बैच का उतना अच्छा आया, उतना वो ऑल इंडिया 9th रैंक हो, ऑल इंडिया T5 रैंक और मेरी रैंक 1876 अल्हम्दुलिल्लाह। यही सब वो सब चीज़ थी कि वो सब एफर्ट्स थे कि वो नीट का रिज़ल्ट हम हासिल कर पाए। अगर हम लोग वहीं पे गिव अप कर देते, वहीं पे छोड़ देते और फिर हम भी घर को चले जाते तो डेफिनेटली हमारी स्टडीज़ पे अफेक्ट पड़ता और वो नीट के मार्क्स पे अफेक्ट पड़ता था। इसके शाहीन के मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उस कोरोना टाइम में भी, उस कोरोना पीरियड में भी जब सब लोग बाहर इतना ज़्यादा अपनी अपनी जान की पड़ी थी, ये लोग पूरा स्टाफ हमको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे जो पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी हमारी स्टडीज़ को कोई इफेक्ट नहीं होने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो चीज़ हासिल की। और यहाँ पे शाहीन में आकर के मेरे को कैसा फील हुआ, शुरू में मैं यहाँ पे अपने आप को बहुत मैं यहाँ पे वो चीज़ फील नहीं कर पा रहा था जो मैं घर पे कर रहा था। बट धीरे धीरे जब जैसे 1 मंथ हुआ, 2 मंथ हुआ तो मैंने यहाँ के माहौल में अपने आप को ढाल लिया और फिर उसके बाद जो मुझे यहाँ पे रहने का मज़ा आया ना, यहाँ के शेड्यूल की मुझे ऐसी आदत हो गई कि सुबह 5 बजे उठना, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़नी, फिर उसके बाद पूरा अपना स्टडीज़ पे फोकस करना। दिन कैसे चला जाता था मालूम ही नहीं होता था, मतलब पूरा दिन ऐसे स्टडीज़ में चला जाता कि मालूम ही नहीं था कि मैं शाहीन में रह रहा हूँ। मतलब इतना आपको यहाँ पे इतना बिजी रहोगे कि आप पता ही नहीं चलेगा कि आप बाहर हो
हो, कहाँ पे हो, घर पे हो, कुछ नहीं पता चलेगा। आप अपने अपने सपनों को अगर पूरा करना चाहते हैं तो यही मेरा एक सजेशन है छोटा सा, कि आप लाइफ में आप गिव अप मत करिए, अपनी जर्नी को आप कंटिन्यूस रखिए, आप हमेशा आप लगे रहिए, मेहनत करिए, अपना 100% दीजिए और इंशाल्लाह एक दिन आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। शाहीन कॉलेज ने, शाहीन के स्टाफ ने, अब्दुल खदीर सर ने, अब्दुल मुखीद सर ने बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्टेड किया, बहुत सपोर्ट किया मेरे को, हर एक फील्ड में, वो फाइनेंशियली हो, वो पढ़ाई को लेकर के हो, हर किसी चीज़ में। कभी तबीयत खराब हो जाती थी तो यहाँ पे सब लोग इतना ध्यान दे देते कि लगता था कि घर जैसा माहौल है। हर चीज़ में मेरे को स्टडीज़ में सारे मटेरियल्स प्रोवाइड कराते थे, मतलब हमको बाहर से कुछ भी खरीदने की, बुक्स खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। शाहीन के मटेरियल थे, शाहीन के मॉड्यूल्स थे, यहाँ वीकली टेस्ट रहते थे, वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चंस रहते थे वो एकदम हाई क्वालिटी रहते थे। तो हम बाहर से हमको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि नहीं ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, ये करो वो करो, आपको कुछ करना नहीं है। शाहीन में एडमिशन लेना है, शाहीन में एडमिशन लेने के बाद में आपको जो शाहीन का शेड्यूल है वो फॉलो करो, और फिर शाहीन के मॉड्यूल्स और फिर नोट्स, जो HODs जो नोट्स देते हैं, वो नोट्स पढ़ाते हैं, वो नोट्स रिवाइज करने, बार बार उन नोट्स को रिवाइज करना है। और फिर आपको वीकली टेस्ट हमेशा देना है, वीकली टेस्ट, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना है। अगर आप वीकली टेस्ट मिस करोगे तो उसका इफेक्ट आपके मार्क्स पे ज़रूर पड़ेगा, तो अब कभी भी आपको वीकली टेस्ट मिस नहीं करना है। और लास्ट तक आते आते आपके इतने टेस्ट हो जाएंगे, 150 आपके इतने टेस्ट हो जाएंगे कि आप जब नीट एग्जाम में बैठोगे ना, तो वो नीट एग्जाम आपको ऐसा लगेगा कि यकीनन आप शाहीन में बैठ के ही दे रहे हो। मतलब आपको वो इतना इजी कर देते हैं, यहाँ पे टेस्ट लेकर के इतना इजी कर देते हैं कि वो पेपर आपको इजी लगता है एज कम्पेयर टू शाहीन पेपर। तो अब उसकी टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ में। आप अगर गिव अप नहीं करोगे ना, सच में अगर आप गिव अप नहीं करोगे और अपना 100% अपनी स्टडीज़ में दोगे तो इंशाल्लाह आपको अपना गोल एक दिन ज़रूर मिलेगा। जब मेरी जर्नी थी, मेरी जर्नी कंप्लीट हुई, मेरा एडमिशन हुआ, KGMC मेरे को मिला, फिर उसके बाद मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कि जब मैंने कर लिया तो और भी कर सकते हैं, जब मैं कर सकता हूँ तो फिर सब कर सकते हैं। तो मेरी बहन की बेटी, मेरी भांजी, उनका मैंने एडमिशन यहीं पे शाहीन में कॉलेज में कराया, फर्स्ट ईयर में कराया था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर उसने तैयारी की। तो इस बार फिर उसका नीट रिपीटर में कराया हूँ, किसी वजह से उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, बट इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बार वो 600 प्लस आराम से कर लेगी। उसको इतना कॉन्फिडेंस है और उसको इतना यकीन है कि जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकती है, और हर कोई कर सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस शर्त यह है कि आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करिए, और अपना जो शेड्यूल है खुद से मत बनाओ, शाहीन का शेड्यूल है बस वो फॉलो करो और कुछ नहीं करना है, और अब गिव अप मत करिए। और एक लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा, शाहीन का जो मैं पर्सनली जो मेरा व्यू है, सबसे ज़्यादा मेरे को एडवांटेज जो दिखा वो मोबाइल फ्री कैंपस। मोबाइल आज के टाइम में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, इतना ज़्यादा। अभी जब हम नीट के बाद जब KGMC में एडमिशन लिया, फिर वहाँ पे भी तैयारी करते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, वहाँ की पढ़ाई करते टाइम और जब शाहीन में पढ़ाई करते थे बहुत डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे आपको मोबाइल में इतना टाइम चला जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने मोबाइल ओपन किया और कब आपने उसमें अपना टाइम गंवा दिया। शाहीन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ना तो आपके पास मोबाइल था और ना आप मोबाइल पे टाइम वेस्ट कर सकते हो। लेकिन बाहर जब आप चले जाते हो, शाहीन से निकल जाते हो, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होता। आपने कितनी पढ़ाई करी कोई नहीं पूछता है, आपने क्या किया कोई नहीं पूछता है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में। ये शाहीन है, ये लोग एफर्ट्स करते हैं, पूरा स्टाफ सर एफर्ट्स करते हैं, अब्दुल खदीर से इतना एफर्ट्स करते हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि हम लोग की ज़िंदगी बन जाए, हमारे पेरेंट्स का नाम रोशन हो जाए, और हम लोग की ज़िंदगी जो हम चाहते हैं, हम जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं वो हमको हासिल हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल फ्री कैंपस है, ये सब बहुत बड़ा एडवांटेज है। और बाकी और जो जितने ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो और बाहर ज़िंदगी में जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होते हैं, शाहीन में रह करके वो सबसे आप फ्री हो जाते हो। आपको नहीं मालूम होता कि सिर्फ आपको एक ही चीज़ दिखाई देती है। यहाँ पे आपका सुबह उठने का शेड्यूल अब शुरू होता है और रात तक
आपको सब कुछ आपको ऐसे फ्रेम में फिट करके दिया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, आपको खुद से कुछ नहीं करना होता कि अब मेरे को ये करना है वो करना है, सब आपको बताते हैं कि अब आपको ये करना है, अब आपको वो करना है, आपको खुद से कुछ नहीं करना होता है। तो आपका टाइम ऐसे चला जाता है, 1 साल 2 साल कैसे गया कुछ नहीं पता चलता। मतलब आप सुबह उठते हो, शाम को आपका कैसे आप स्टडीज़ में आपका टाइम चला जाता है, आपको कुछ नहीं पता चलता। और यही चीज़ अगर मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ कि अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाहीन में आ गया, अगर मैं बाहर रहता तो मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, शायद मैं वो रिज़ल्ट मेरा नहीं आ पाता, शायद मैं वो गोल अचीव नहीं कर पाता, शायद मैं वो कॉलेज नहीं ले पाता जो जिस कॉलेज में मैं आज हूँ। हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाता, सिलेक्शन कहीं पेरिफेरी के कॉलेज में कहीं पे मिल जाता, बट ये शाहीन में रहने का ही रिज़ल्ट है कि मेरे को आज वो मैं KGMC में मेरे को सीट मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3rd ईयर अभी वहाँ से कर रहा हूँ। और हाँ, एक जो मेरे साथ जो एक प्रॉब्लम आई थी, मतलब मैं जब शुरू में आया था तो मेरा जो बोर्ड था वो हिंदी मीडियम से था, तो अभी यहाँ पे फिर आकर के यहाँ पे इंग्लिश में मैंने पढ़ाई शुरू की, तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप जब आपकी पूरी लैंग्वेज बदल जाती है, आपका पूरा तौर तरीका बदल जाता है, हिंदी से इंग्लिश में एकदम पूरा कन्वर्ट हो जाना, तो शुरू में दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे और भी मैं जो बातें करता था दूसरे बच्चों से तो उनको भी दिक्कतें आती थी, बट वो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप मुश्किल से आप 1 महीने में आप उसको कवर अप कर लोगे। मुश्किल से 1 महीना, ज़्यादा मेरे साथ ऐसे भी मेरे साथ जो बैचमेट थे, मेरे ऐसे बैचमेट थे जो हाफिज़ थे, जो हिंदी तक भी सही से नहीं पढ़े थे। मतलब मैंने तो चलो हिंदी में मैंने 12th किया, हिंदी में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया, बट उन्होंने हाफिज़ थे और उनका हिंदी पे भी उतना अच्छा वो नहीं था, बट उन्होंने इंग्लिश में रह कर के प्रिपरेशन की शाहीन में, और 2 महीने उनका AICU में चला उनका। सबसे पहले जो मतलब हम लोग ऐसे एरिया से आते हैं कि हमारा बेसिक्स भी क्लियर नहीं होता है, हमारी स्कूलिंग भी सही से नहीं होती है, तो वो कॉन्सेप्ट हम उसको एकदम से नहीं कर पाते, तो हमको पहले AICU में डाला जाता है। AICU में आपके धीरे धीरे आपके पहले बेसिक आपका पूरा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं, ताकि आप जब मेन स्ट्रीम में आओ, आप जब मेन तैयारी में आओ, तो आप वो जो छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं आप उनको पूछने की ज़रूरत ना पड़े, आप उनको वो आपके बीच में ना आए। तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है AICU, उसमें रखा जाता है आपको, जो वो आपके ऊपर है, आप 1 महीने में आप उसको कवर कर पाते हो, आप 1.5 महीने में कर पाते हो। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो 1 महीने में कर पाए, कुछ ऐसे भी थे जो 2 महीने में कर पाए। तो वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर होता है, आप कितना फोकस कर पा रहे हो, आप कितना अपना टाइम दे रहे हो, कितनी आप मेहनत से आप पढ़ाई पे ध्यान लगा रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। हॉस्टलाइट और ये जो डे स्कॉलर हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेक्शन था तो डे स्कॉलर्स भी सुबह आते थे और 7 बजे आते थे, 7 बजे से फिर उसके बाद वो उनकी 9 बजे उनको भेजते थे। तो हमारा तो वो डे स्कॉलर भी का ऐसा ही था जैसे हम लोग हॉस्टलाइट रहते हैं, मतलब उनका भी कुछ ऐसा अलग नहीं था। हमको ये एडवांटेज था कि हम हॉस्टल में हमको कहीं जाना नहीं रहता, हमारा टाइम थोड़ा वो आने जाने का, वो ट्रैवलिंग का वो टाइम बच जाता था, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आप दूसरी चीज़ों से हर चीज़ों से आप बच के रहते हो, बाहर जाते हो तो आप थोड़ा ध्यान आपका थोड़ा भटकता है, आप डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, तो आप हॉस्टल में रहते हो तो वो थोड़ा एडवांटेज वो सब एडवांटेज आपको मिलता है, वो सब चीज़ों का आप सारी बाकी चीज़ों से दूर रहते हो और खाली आपकी पढ़ाई पे ही फोकस रहता है। तो यही सब मैसेज था आप लोगों को देना था कि आप भी अपनी ज़िंदगी में आप अगर शाहीन को आ रहे हैं तो आप 50% तो आप यहीं पे कामयाब हो गए, 50% आप जब यहाँ पे रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं। शाहीन में आने के बाद आप यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे जितना हो सके, जो मतलब आपकी तबीयत ख़राब होती है कोई बात नहीं, आज तबीयत ख़राब होगी ठीक भी हो जाएगी, कल भी ठीक, परसों ठीक होगी, अब 2 दिन 3 दिन जितना भी लगेगा, बट आप घर मत जाइए, अब घर छोड़ दिया, अभी अब घर से आप दूर हो जाइए, अब घर को भूल जाइए, अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए और जितना आपसे हो सके अपना 100% दीजिए और इंशाल्लाह एक दिन आप अपने गोल को ज़रूर अचीव कर पाएंगे।